नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल की भद पिट गई और आप यूं कहें कि ना चमड़ी बची और ना दमड़ी। तब ये सवाल उठता है कि आखिर में हुआ क्या जो आम आदमी पार्टी के खेमे में इस तरह की हलचल है और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लेकर इस तरह की चर्चा है। दरअसल दो तीन घटनाएं हुई जो आम आदमी पार्टी के लिहाज से और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के हिसाब से तो ठीक संकेत नहीं दे रही। पहला मामला तो मोहल्ला क्लिनिक का ही है। आपने देखा होगा कि खूब ट्विटर पर जो है सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया और उसमें अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे, ये बताने में कि देखिए किस तरह से कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री आए हुए हैं ये देखने के लिए कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे काम धाम कर रहा। और फिर उसे लेकर अपनी पीठ भी खूब थपथपाई आम आदमी पार्टी की सरकार ने। फिर सौरभ भारद्वाज ने भी खूब पीठ थपथपाई। केजरीवाल तो इसमें आगे ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री, आप ये कहें कि उनका ट्वीट आता है, उनके ट्वीट आने के बाद से तो पूरी स्थिति बदल जाती है। वो कहते हैं कि नहीं देखिए, हम तो गए थे मोहल्ला क्लिनिक देखने, लेकिन वहां जो कुछ व्यवस्था रही उसे देखकर हम बड़े निराश हुए। अब लीजिए, जिस मोहल्ला क्लिनिक का ढिंढोरा आम आदमी पार्टी की सरकार चहुदिशा में पीटती रहती है और ये बताने से थकती नहीं कि साहब देखिए हमने कितना अच्छा जो है व्यवस्था बना दिया है स्वास्थ्य के लिहाज से। और सत्येंद्र जैन को लेकर तो आप ये कहें कि वो तमगा देते रहे कि देखिए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की क्रांति ला दी। और फिर ये भी बताने लगते थे कि देखिए किस तरह से बान की मून साहब आए थे इस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए। वो जो पूरा आप ये कहें कि सिगुफा गढ़ा जाता रहा, उस पूरे सिगुफे की हवा उस संशोधित यूपीए के गठबंधन में शुमार कांग्रेस ने निकाल दी, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ढेर सारी कहानियां सुनाया करते थे विकास से जुड़ी हुई, मोहल्ला क्लिनिक के क्रियान्वयन से जुड़ी हुई। तो एक तो ये हुआ कि जिस हेल्थ मॉडल का निडोरा अरविंद केजरीवाल पीटते थे उसकी एक तरह से कहें हवा तो कांग्रेस ने ही निकाल दी। दूसरा मामला अरविंद केजरीवाल के लिए तो बड़ा जो है संकट का विषय है। क्यों? देखिए, मनीष सिसोदिया को अंतरिम राहत मिलनी थी, वो मिली नहीं। अब ये नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं। लेकिन उनको अंतरिम राहत ना मिलना अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए और खुद अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा संकट है। वो इसलिए क्योंकि जो अब संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के पास अब कोई विकल्प है नहीं। अब अगर वो ये चाहते हैं कि उनको जमानत मिले तो या तो वो अप्रूवर बन जाए और या फिर दूसरा कोई रास्ता उनके पास है नहीं। अब अगर वो अप्रूवर बन जाते हैं तब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, उनकी सरकार का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा मसला है। चूंकि मनीष सिसोदिया तो राजदार हैं और ये बात जो एजेंसियों की चार्जशीट वगैरह है उसमें जिस तरह से पूरी कहानी को रेखांकित किया गया है उससे ये बात साफ हो जाती है कि ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को किसी चीज की जानकारी नहीं थी, भले ही उन्होंने सीबीआई के सामने पल्ला झाड़ा हो। लेकिन अब जो होने जा रहा है दरअसल वो ज्यादा कष्टकारी हो सकता है अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए। क्या होने जा रहा है? अब ईडी और सीबीआई एजेंसियों को कहा गया है कि अब आप मनी ट्रेल निकाल कर रखिए। तो अब जो 4 सितंबर को सुनवाई होगी उसमें मनी ट्रेल सामने आएगा और ये मनी ट्रेल गले की फांस बनने जा रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए। क्योंकि उसमें वो पूरा रूट आएगा कि कैसे गोवा पैसा गया था चुनाव में और कैसे पंजाब गया, फिर पंजाब के जो लोग हैं उसमें कैसे शुमार हुए, ये तमाम चीजें, और पैसा जो है किसके किसके पास कैसे कैसे गया, ये सब बातें ऐसा लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में सामने आएंगी।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दे रखी है कि आप जब 4 सितंबर को आएंगे तो ये बताएंगे मनी ट्रेल वाला हिस्सा पूरा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो ये मनी ट्रेल का किस्सा पूरा खुलेगा वो आपकी सरकार को हिलाकर रख देगा। तो इसलिए ये अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। तीसरी चीज जो हुई है और जिसकी बड़ी पुरजोर कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की थी वो दरअसल फलीभूत होती नहीं दिखाई दे रही। क्या किया था उन्होंने? उनकी कोशिश ये थी कि दो चीज हो जाए। एक तो ये कि दिल्ली की जनता इस बात पर भरोसा कर ले कि जो ये दिल्ली सेवा विधेयक आ रहा है ना ये जनता के हित में नहीं है। और दूसरा उनकी ये कोशिश रही कि मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक खाई पैदा हो जाए और इस खाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने खूब अभियान चलाया। जैसे ही अध्यादेश आया, आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा था कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए लाया गया। ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा कि जिस तरह से वो अधिकारियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उस खिलवाड़ से अधिकारियों को बचाने के लिए और जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अरविंद केजरीवाल को मिले हैं वो अधिकार का वो जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे थे उस पर अंकुश लगाने के लिए ये अध्यादेश लाया गया। लेकिन इस बात को कहने की बजाय वो बात दूसरी तरफ घुमा रहे थे और ये कह रहे थे और एक तरह से नैरेटिव भी बुन रहे थे कि देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन लोगों ने उलट दिया। लेकिन ये जो दोनों इनकी कवायद रही जनता को गुमराह करने की और नैरेटिव गढ़ने की, वो दोनों ही कवायद तब औंधे मुंह गिर गई जब सदन में ये बात साफ कर दी गई कि ये जो आया है दिल्ली सेवा विधेयक ये दरअसल कोई टकराव नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट से। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है ये बात वहीं से निकली है, तो टकराव वाली स्थिति तो खत्म। दूसरा जो ये बताने में अरविंद केजरीवाल लगे हुए थे जनता को कि उनको परेशान किया जा रहा है ये दिल्ली सेवा विधेयक लाकर, यानी जनता को, तो वो बात भी एकदम स्पष्ट हो गई कि ये मसला जनता का नहीं है, ये मसला अपनी खाल बचाने का है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए जरूरी है कि ये दिल्ली सेवा विधेयक ना आए, ये राज्यसभा में पास ना हो। ये जरूरत केजरीवाल सरकार की है, क्योंकि अगर ये पास हो जाता है तब जो तमाम फाइलें हैं वो खुल जाएंगी जो अभी तक किसी कारण से बंद है। तो दरअसल जो विजिलेंस चाहिए और जो ये केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल की सरकार का टकराव है, उस टकराव के मूल में विजिलेंस है। और विजिलेंस इसलिए है चूंकि जो घपले घोटालों की फाइल है वो विजिलेंस के पास है, और जब विजिलेंस अपने पास आ जाएगा तो इन तमाम चीजों से मुक्ति पाई जा सकती है। ये बात जनता के पास चली गई, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे में ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जिन 7 सीटों पर दिल्ली की लोकसभा वाली भाजपा का कब्जा रहा उसमें कोई फेरबदल होने जा रहा है। और फेरबदल ना होने का मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल का जो अपना नैरेटिव था वो ध्वस्त हो गया। आपको ध्यान होगा जब ये अध्यादेश आया था तो इसके खिलाफ उन्होंने रामलीला मैदान में भारी सभा की, 10,000 15,000 लोग खाली जुट पाए थे, 1 लाख का दावा किया गया था। डोर टू डोर कैंपेन चला कि किसी तरीके से मुहिम बनाई जाए और मुहिम चलाई जाए, लेकिन मामला सब औंधे मुंह गिर पड़ा। तो कुल जो चीजें अब निकल कर आ रही हैं वो यही कि सदन से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी, उसकी सरकार और सरकार के अगुआ की मट्टी पलीत हो गई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।